आज आपसे मिलने के लिए आया हूँ मैं। तो ये त्रिपुरा के यूनिवर्सिटी में आपसे मिलने आया हूँ। त्रिपुरा कुल सचिव हैं आप डॉक्टर दीपक शर्मा जी, और कुल सचिव का मतलब रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार सब लोग को मालूम है, लेकिन कुल सचिव वो बहुत जैसे वॉइस। हाँ जी, धन्यवाद। तो आज त्रिपुरा आने का अवसर मिला, तो हमारे साथ कुछ यहाँ के क्षेत्र के हैं। आप सबका त्रिपुरा विश्वविद्यालय में स्वागत है। ये इसमें बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हम आज दिल्ली से आए हुए आनंद साहब का स्वागत कर रहे हैं। मुझे याद है कि आनंद साहब जो है बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ और मोदी जी के साथ भी बहुत ही निकट से जुड़े हुए हैं। और मुझे ज्ञात हुआ अभी भाई साहब से बातचीत करके कि उनका नॉर्थ ईस्ट में ये पहला भ्रमण है, और त्रिपुरा में उनका प्रोग्राम अचानक से बना। तो भाई साहब, आपका त्रिपुरा विश्वविद्यालय में स्वागत है। आज भाई साहब त्रिपुरेश्वरी मंदिर के दर्शन करके आए, और उनका मानना है कि अचानक से माता जी के प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से ही उनका अचानक से ये प्रोग्राम बना, और उनको किसी और राज्य में उनका प्रवास था, परंतु उनका इस प्रकार के भावना से, इस प्रकार की प्रेरणा से उन्हें यहाँ आने के जो प्रोग्राम में बदलाव। जी, मुझे एकदम से मुंबई जाना था। अच्छा। भुवनेश्वर से। और मुझे प्रेरणा हुआ तो मैं मुंबई का टिकट कैंसिल करा के इधर का टिकट बनवाया भाया कलकत्ता। हमारा सौभाग्य था कि हमें आपसे मिलना था, तो जो है मुझे भी बेहद प्रसन्नता हुई। तो भाई साहब, आप जिस प्रदेश में आए हैं वो भारत का एक बहुत, कहने को तो बड़ा छोटा सा राज्य है, परंतु सांस्कृतिक रूप से और एक भाषा के रूप से, एक सामाजिक रूप से ये बहुत ही रिच स्टेट है। अच्छा जी। तो जैसा कि आप देखते हैं, केवल हमें, जैसा मैं भी अभी बहुत नया ही आया हूँ त्रिपुरा में, केवल 6 महीने पहले ही दिल्ली से ही आया हूँ। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में उससे पहले जो है अध्यापन कार्य करता था राजनीतिक विज्ञान में। तो इस क्षेत्र में जो ट्राइबल एरिया आप समझते हैं, तो यहाँ पर छोटे से राज्य में 19 ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं। 19 भाषा है, 19 भाषाएं हैं, और यहाँ के रिचुअल्स, यहाँ के कस्टम्स, यहाँ के भौगोलिक रूप से, यहाँ के एनवायरनमेंट से हमें बहुत कुछ सीखने को है। अगरतला का नाम ही, और यहाँ का जो स्टेट का जो ट्री है उसका नाम ही अगर ट्री का है, जो कि अगरबत्ती बनाने में उसका। अच्छा, अगर ट्री के नाम, अगरतला उसके नाम पर पड़ा। और जैसे मैंने बताया, भाषा के रूप में ये बहुत रिच स्टेट है। और ये जो त्रिपुरा है उसका नजदीकी राज्य कौन कौन से हैं, मतलब उसका बॉर्डर जिससे टच होता है? इसका बॉर्डर जो है, इसकी टोटल जो बॉर्डर है 865 किलोमीटर का बॉर्डर बांग्लादेश से है। अच्छा। इसके अलावा 105 किलोमीटर जो बॉर्डर है जी, वो मिजोरम के साथ है, और 54 किलोमीटर बॉर्डर जो बराक वैली असम का है, बराक घाटी, अच्छा, उसके साथ है। अच्छा। तो इस प्रकार से 3 तरफ से तो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, मिजोरम से वो पहाड़ी एरिया जो है वो मिजोरम से जुड़ा हुआ है। अच्छा। और जो शेष है तो बहुत छोटा सा हिस्सा है जो असम से जुड़ा हुआ है, जिस असम से पूरा भारत को जोड़ता है, वो वहां से है। और यानी थोड़ा एरिया है जो असम से है, बाकी मिजोरम है, असम से है। मिजोरम पूरा है ज्यादा। 105 किलोमीटर मिजोरम है, 800 किलोमीटर से ऊपर जो है वो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है पूरा बॉर्डर इसका। मतलब कुल मिला के बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है 3 तरफ से। त्रिपुरा का भाग्य ऐसा रहा कि वो देश से कटा हुआ रहा। शायद इस वजह से त्रिपुरा के बारे में या अगरतला के विषय में देश के अन्य भागों में उतना सामान्य ज्ञान नहीं है।
और अगरतला कहाँ है लोगों को नहीं मालूम है, जानकारी- पूछने से बच्चों को नहीं मालूम है। बिल्कुल। दिल्ली के बच्चों को पूछिए अच्छे पढ़े लिखे लोग- अगरतला कहाँ है तो नहीं मालूम है अगरतला कहाँ है, जी। त्रिपुरा कहाँ है वो भी शायद नहीं मालूम होगा। तो इसीलिए आप समझिए, ये 2014 मैं अध्ययन के लिए जी। पूरे देश में जा रहा हूँ, जी। खास करके जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। अभी मैं बीच में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो पीएमओ मिनिस्टर है उनसे भी मिला था, तो मैं बड़ा उत्साहित था क्योंकि वो जब मंत्री बने पहले ये सर्बानंद सोनोवाल जी मंत्री थे नॉर्थ ईस्ट के, जी। फिर डॉक्टर साहब बन गए, तो लगातार वो काम किए, बहुत प्रवास किए। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे भी जाना है नॉर्थ ईस्ट में और अध्ययन करना है, क्योंकि मैं विश्व अध्ययन के लिए गया, कई देश गया, 40 देश जाके आया, लेकिन भारत में जो नॉर्थ ईस्ट है वो मेरे केवल मैं गुवाहाटी गया था और अब ये त्रिपुरा मेरा सेकंड है तो नॉर्थ ईस्ट का। तो मेरा आग्रह है आप लोगों से भी कि जो भी नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्य हैं वहाँ भी संपर्क करिए, वहाँ यूनिवर्सिटी है, वहाँ के जो और भी कोई धार्मिक है या कोई ऐतिहासिक स्थल है या कोई महापुरुष है या वहाँ के कोई साइंटिस्ट हैं, वहाँ के जो कोई और स्पेशल लीडर हैं या वहाँ के कोई कम्युनिटी लीडर हैं या वहाँ कोई ऐसा ट्रेड के लिए या कोई इंडस्ट्री के लिए या कोई एजुकेशन के लिए या और कोई चीज़ के लिए जो प्रख्यात है उनके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। मैं वहाँ सब राज्यों में जाऊँगा। तो यहाँ आने के बाद जब आपसे मिले और आपने जो बताया कि इतना छोटा राज्य में 19 भाषा और यहाँ अब कुछ विद्यालयों में हिंदी पढ़ाई हो रही है, नहीं तो हिंदी जो है हिंदी के लिए एक पढ़ाई भी नहीं होती थी, ऐसा आपने बताया। हिंदी जो है यहाँ पे जो बोर्ड में है उसमें केवल जो सीट जो केवल केंद्रीय विद्यालयों में, केंद्रीय विद्यालय में। अच्छा, आपका थोड़ा परिचय नहीं हुआ था जी, आपका परिचय। जी, मैं मुनीन्द्र मिश्र हूँ जी। मैं यहाँ पे सहायक निदेशक राजभाषा हूँ। बहुत राजभाषा ही है, जी। तब तो अति सुंदर। आप तो सोने पे सुहागा, हमारी भाषा को यहाँ बढ़ाइए। जी। मातृभाषा अभी डिक्लेयर भले नहीं हुए, लेकिन मातृभाषा के रूप में हम लोगों का सपना है जी। कि हिंदी जो भाषा है उसको सबका मातृभाषा बने एक दिन। जी। और उसके कारण जैसे चाइना है तो चाइनीज है, जापान है तो जापानीज है, जर्मन है तो जर्मनी है, यानी फ्रेंच है तो फ्रांस है, ऐसा हम लोग का भारत है तो भारतीयता का एक भाषा हिंदी भाषा सबके लिए एक भाषा हो, तो उससे क्या होगा, भारत में संवाद भी है, क्योंकि दुनिया में संवाद के लिए संवाद से सब कुछ हो रहा है। और संवाद में जिस दिन भारत निपुण हो जाएगा, भारत और मजबूत हो जाएगा। और भारत को विश्वगुरु बनने के लिए भी शायद ये समय अनुकूल है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट को और पूरे भारत को यूनाइट करने के लिए केवल भाषा से ही नहीं, उन्होंने भरपूर सब प्रकार से विकास के लिए भी, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी देने के लिए भी, सभी क्षेत्र का बराबर प्रतिनिधित्व के लिए भी प्रयासरत है। और इसलिए मुझे लगता है आप जब यहाँ आप सबसे मिला अभी, हमें तो बहुत अच्छा लगा। और त्रिपुरा में पुनः आऊँ और सभी राज्यों में जाऊँ, वहाँ सब यूनिवर्सिटी में जाऊँ, उधर जो भी प्रख्यात स्थल है वहाँ जाऊँ, और इधर के जो बच्चे हैं, यूथ हैं, उनको भी भारत के बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए। भारत के वो लोग प्रतिनिधित्व करेंगे और भारत के निर्माण में, भारत के भविष्य में उनका योगदान और बलिदान वो भी सुनिश्चित हो, वो भाव जागृत होना है। तो ये त्रिपुरा यूनिवर्सिटी इसके लिए माइलस्टोन सेट कर सकते हैं। यहाँ आप लोग जो हमको सहयोग के लिए कहेंगे, मैं सदैव तत्परता से उपलब्ध रहूंगा। आप जहाँ कहीं भी दिल्ली कोई यहाँ इधर के लोग आते हैं, उनको बड़ा कठिनाई होता है किससे मिलना, कहाँ जाना, क्या करना। तो वो सारे जो उचित कार्य के लिए आते हैं, राज्य के विकास के लिए आते हैं, तो जहाँ संवाद में कठिनाई हो तो हम लोगों को बताइएगा, हम लोग प्रयास करेंगे कि वो संवाद आसानी से हो जाए। और वैसे यहाँ के मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विकास के योजना सबको आगे ले जा रहे हैं, ये मालूम हुआ। और आप सबके सहयोग से और अच्छा होगा। यहाँ के जो भी जो विकास में कोई बाधा है उसको और ठीक किया जाए।
और युवाओं से मिलने का मुझे बहुत इच्छा है। जी तो जैसे ही विश्वविद्यालय खुलेगा, जी। कोरोना की वजह से अभी विश्वविद्यालय जो है स्टूडेंट्स आने रहे हैं, जैसे ही छात्र आएंगे तो उनका भी सौभाग्य रहेगा कि आपसे पुनः जब आप बहुत अच्छा। त्रिपुरा में जो ट्रेन आया उससे लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? में ट्रेन रहने की बात तो 2014 में 16 में 2016 वैसे छोटी लाइन थी। हाँ अभी 2011 से। हाँ, ये सरकार आने के पश्चात यहाँ पर एक पहली ट्रेन आई जो कि त्रिपुरा भारत के अन्य हिस्सों से जुड़ सकता नजदीक आ जी, आवाज है। और जी। और उसका नाम त्रिपुरेश्वरी एक्सप्रेस, पहले उसका नाम कुछ और था। जी जी। उसका नाम बाद में यहाँ पे सीएम के प्रयासों के बाद भी त्रिपुरेश्वरी एक्सप्रेस बहुत सुंदर नाम रखा त्रिपुरेश्वरी। उस नाम रखने के पीछे आप मंशा समझिए और एक मिशन समझिए कि किस प्रकार से त्रिपुरा के विकास की एक परियोजना जो है उनके उस नामकरण पे झलकती है, ताकि देश विदेश से लोग आए, उनको त्रिपुरा से पहले त्रिपुरेश्वरी माँ के बारे में ज्ञान हो। और हम सब समझते हैं कि भारत के आर्थिक विकास में भी संस्कृति और धर्म का एक योगदान रहा। कितने श्री वेंकटेश्वर टेम्पल की वजह से पूरा एक पूरा एक एरिया जो बन गया, वहाँ विश्वविद्यालय, हॉस्पिटल, क्या वो एक पूरा एक स्वावलंबी क्षेत्र बन गया। तो इसी प्रकार से यदि त्रिपुरेश्वरी एक्सप्रेस चलने के बाद यहाँ लोगों का आना जाना बढ़ा, टूरिज्म का विकास हुआ, उससे जो यहाँ की अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में जो सपना देखा है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने, बहुत ही सराहनीय और एक बहुत ही इनोवेटिव स्टेप है, जो कि एक सराहनीय कदम हम समझते हैं। बहुत सुंदर है। तो हम लोग देखिए त्रिपुरा के बाद, जैसे यहाँ का अध्ययन के बाद अगला आपने जैसा बताया मुझे कुछ राज्यों में जाना है यहाँ से जो, तो वो आप मुझे थोड़ा मदद करिए सौभाग्य होगा ताकि हम और राज्य में इस कार्य में जुड़ सकेंगे और उसका एक रिपोर्ट बनाएंगे जरूर। और उस रिपोर्ट को थोड़ा ऊपर ले जाएंगे और उसको पूरे नीचे तक ले जाएंगे। उस रिपोर्ट को हमारे युवा जो भी हैं और जो सोशल लीडर हैं, जो एंटरप्रेनर्स हैं और जो भारत के बारे में उतना जानकारी नहीं रखते हैं, तो वो यहाँ का भी जाए और उधर बाहर का भी नॉलेज उनके पास है। और कुछ इसी विवेकानंद जी के बारे में जो क्लिष्ट है वो नहीं, उन्होंने संक्षिप्त में 7-8 सारगर्भित हो। और ऐसा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, दीनदयाल उपाध्याय जी का, महात्मा गांधी जी का, उसके बाद स्वदेशी जागरण मंच, इस टाइप का बहुत सारे प्रकल्प उन्होंने जो खड़ा किया, इन सबको ऐसे, और साथ में वो अपना सरदार पटेल जी का, ऐसे सारे महापुरुषों के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में। उससे क्या होगा कि हमारे जो विद्यार्थी या युवा जो भी जिस क्षेत्र में भी होंगे, उनको सरलता से उनके बारे में मालूम होगा और बार बार उनको अध्ययन कर सकते हैं, बार बार चिंतन कर सकते हैं। अभी क्या है, पूरी किताब नहीं पढ़े तो वो फिर अगले जो समाज का जो दिशा देने वाले का दिशा समझ आ जाए तो फिर आधा से ज्यादा काम अपने आप हो जाता है। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ जिस प्रकार से आपने कहा धर्म से जुड़ा हुआ होने के कारण, वो जो त्रिपुरेश्वरी के कारण आज टूरिज्म बढ़ गया, वैसे ही महापुरुषों के जो योगदान है, बलिदान है, उसको जब हम ले जाएंगे तो अंदर से जो प्यूरिफिकेशन होगा लोगों का, तो जो गलतियां हैं हमारे पहले के लोगों ने किया, हमारे इतिहास को नहीं बताया, ढंग से नहीं बताया, तो वो इतिहास सही जाए, जन जन तक जाए, तो हमारे जो आने वाला पीढ़ी वो उस इतिहास को ले करके और उसका व्यक्ति निर्माण का काम जो है आसानी से होए, ऐसा एक विचार करके करते हैं काम। और जो भी हो सके मिल के कुछ करने का प्रयास करते हैं। और दिल्ली आप लोग आइए जब कभी, तो हमारे साथ जरूर हमको थोड़ा समय दीजिए, वहाँ जब आते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, और मिलेंगे फिर, है ना। मेरी फिर यात्रा है आगे की, तो लगातार संपर्क में रहेंगे, हाँ। और जो भी सहयोग हो बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। हाँ।